चलो जी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो 36/100 में हमें सिंपल पड़ता है। आपने क्या करना है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल फॉर्म में लिखना हमने, और कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है। तो डेसिमल एक्सपेंशन तो बिना डिवाइड कर ही बता देते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये वाली जैसे नीचे 2 और 5 का फैक्टर है सिर्फ 100, तो ये टर्मिनेटिंग वाली आ रही है और इसको हम 0.36 लिख लेते हैं। ठीक है जी, ये मेरी टर्मिनेटिंग आ रही है। अब सेकंड जो है मेरी, उसमें पता है 2 और 5 के नीचे डिनोमिनेटर में नहीं है फैक्टर्स, तो ये मेरी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आएगी, राइट। तो इसको आप डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा आप इधर लिखेंगे, बार के उसमें आएगा आंसर, है ना। तो इसका जैसे 10 आ जाएगा, मैं देख पा रहा हूँ। और फिर आप देखो 0 9। अब देखो इसमें कैच है, आप कितना बोल रहे हो, आंसर कितना आएगा, बार कहाँ पे लगेगा, 0 9 के ऊपर। लेट मी चेक। देखो 1 करा, 1 को मैंने डिवाइड करा, ठीक है 11। अब क्या होगा, पहले पॉइंट लगेगा, 10 बना, अभी भी नहीं जा रहा है तो एक 0 लगेगा, 100 आ जाएगा, 9 तो 99, 1। अब जितने नहीं, आप जितने मर्जी 0 आ सकते हैं बेटा, अब एक एक नहीं आएगा। तो अब 0 आएगा तो सीधा 9 से जाएगा ना, फिर 99, फिर 1, फिर 2 zeros लग गए, तो कितना आया, 99 आया। बार देखो 0 के ऊपर नहीं है, यही गलतियां कर रहे हो आप। 0.0 सिर्फ 9 के ऊपर बार है। समझ आ गई चीज आपको। सेकंड पार्ट क्लियर है। तो ये बड़े ध्यान से करना है। आप सेकंड पार्ट में आप सर्कल कर सकते हैं, ये आपका वीक है। थर्ड पार्ट में देखो 4 1/8 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 33/8 आ जाएगा। अब नीचे क्या है, नीचे अगर मैं इसको करूँगा, मैं थर्ड पार्ट को इधर कर रहा हूँ, अगर मैं नीचे इसको करूँगा 33/8, तो मुझे पता है जी ये नीचे 2 की पावर 3 है सिर्फ फैक्टर्स, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगी। तो अब आप क्या करोगे, इसको देखो इस केस में तो 8 से डिवाइड करना इज़ वेरी इजी। यहाँ तो आप चुपचाप 8 से डिवाइड कर दोगे तो ही आंसर आ जाएगा, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा आप कुछ और करो। तो यहाँ तो आप सीधा 8 से डिवाइड कर सकते हैं। 8 4 32, यही आने वाला है 0.125। ठीक है जी। तो 8 4 से 32, 1 आ गया, 10 बना, 8 1 8, 10 के ऊपर तो 2 कितना बच गया, 2 20, 2 से 16 45 से चला गया, तो ये तो आ गया। ठीक है। फोर्थ पार्ट में आप क्या करेंगे, फोर्थ पार्ट में भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जाएगा, तो बस इसको आप डिवाइड करोगे ऐसे ही। अब 11 की तरह, और आंसर सही होना चाहिए, आप मैच भी करोगे पीछे। ठीक है जी, आपका होमवर्क है। मैंने बेटा आंसर मैंने चेक नहीं करता, इतना टाइम नहीं लगता मुझे। आप पीछे से आंसर चेक करके उस पर टिक मार के फिर फोटो भेजोगे मुझे, ठीक है। तो जो गलत होगा वो आपको ही पता चल जाएगा, उस पर आप सर्कल भी लगा दोगे तो मैं एकदम पकड़ पाऊंगा। आप 2/11 भी आप डिवाइड करके मुझे भेजोगे। अब ये भी आपका होमवर्क है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना। अब इसके बाद बची सिक्स्थ में देखो क्या कर सकते हैं हम। सिक्स्थ कौन सी बन रही है आपके हिसाब से, हाँ। अब इस पे भी आपने डिवाइड करना है, तो आप इसको 2 स्टाइल से डिवाइड कर सकते हो। आप इसे 4 × 100 करके पहले 4 से कर लेना। 4 8 32, ठीक है जी। 4 2 8 10, 4 2 8 5, तो ये अपॉन 100 अब रह जाएगा। तो अब जब डिवाइड करते हैं 100 से, तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट करेगा, हाँ जी चिंदा, डेसिमल कहाँ शिफ्ट करेगा, 0.8225। ठीक है, क्लियर आपको ये चीज़। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो आप। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है यू नो दैट 1/7, हमने डिवीजन करके देख ली थी कि 1/7 की वैल्यू यही होती है। अब वो कहता है कैन यू प्रेडिक्ट मतलब आप बता सकते हैं व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन 2/7 की क्या होगी, 3/7 की क्या होगी, 4/7 की क्या होगी, 5/7 की क्या होगी, 6/7 की, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। अब आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी है, ठीक है जी।
ये बात अब क्लियर है कि हमें लॉन्ग डिवीजन अलाउड नहीं है करनी। तो अब कैसे करेंगे आप, ठीक है, हिंट को अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखो 1/7 की मेरे को ऑलरेडी दी गई है 0.142857 बार है ये ऊपर। अब मेरे को बिना उसके करना है तो मैं एक काम कर सकता हूँ ना, मैं दोनों तरफ क्या कर सकता हूँ, मैं दोनों तरफ सेम नंबर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स। जैसे मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, हाँ जी, क्योंकि आप देखो रिलेट करो आप इसके साथ। आपका क्वेश्चन था कि 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया हमने दोनों तरफ, है ना। देखो आप देखो आपको किसका निकालना, आपका टारगेट क्या है, उस पर आपकी एक नज़र हमेशा रहनी चाहिए। आपका टारगेट 2/7 है ना, तो 2/7 कैसे बनेगा 1/7 2/7 लेफ्ट हैंड साइड में इंटू 2 करके बनेगा। तो जैसे ही ये इंटू 2 करके बनेगा तो मुझे इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए राइट हैंड साइड में भी तो इंटू 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस आप राइट हैंड साइड में भी इंटू 2 कर दो, बार को एज इट इज़ रहने दो। तो क्या बन सकता है मेरा, जैसे ही मैं इसको 0.142857 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 14 11 17 1 5 28, ठीक है जी, बन गया आपका। बार इसके ऊपर ही रहेगा एज इट इज़। तो 0.285714 बार, ये आंसर आ गया। तो अब आप अगले पार्ट कर सकते हैं, 3/7 4/7 5/7 6/7 कैसे होंगे। हाँ बस ठीक है, हाँ 4/7 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/7 में 5 से और 6/7 में 6 से, ठीक है। तो आपको समझ आएगा। अब आपको आज ही करना है तो आप भूलोगे भी नहीं, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन वही बोल रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, हाँ, इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू। तो डेसिमल से p/q बनानी है आपको, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप इसमें क्या करोगे, फर्स्ट में क्या करोगे बताओ। ठीक है, पहले हम एक्स सपोज कर लेंगे इसे, राइट, ठीक है जी। हाँ अब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि एक ही डिजिट पे 0 है। चलो ठीक है जी, 10x कर दिया मैंने, तो ये क्या आ जाएगा, हाँ 6.6 बार आ जाएगा, क्योंकि मैंने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा 0.6 बार आ गया, ठीक है जी। इसको इक्वेशन 1 डालता हूँ, इसको इक्वेशन 2। देखो ये प्लस एक्स वाला है, आपने जो हमने अभी तक डिस्कशन करी है उसमें से नहीं है, प्लस एक्स वाला आपने बुक में से देखा शायद, है ना। वो टफ है बेटा, इसीलिए आपका गलत हुआ वो। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 2-1 कर रहा हूं तो उसमें हमें दिक्कत कहाँ आ रही है। जब मैं 2-1 कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, इस सेकेंड इक्वेशन में से 2 नंबर दे देना इक्वेशन को मैंने, और ये 1 नंबर दे दिया। हाँ तो सिर्फ माइनस ही तो करना है, जब मेरे डेसिमल के बाद स्ट्रेट आ जाते हैं सिर्फ सब्ट्रैक्शन ही तो करनी है। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड में माइनस हो जाएगी। तो मैं इसको दोबारा रीराइट कर देता हूँ ताकि आपको और ज़रूरत ही ना पड़े। मैं अब 2 पहले लिख रहा हूँ और 1 मैं बाद में लिख रहा हूँ। अब आप क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब क्या, बस देख कितना आसान है, जिसे तू पकड़ नहीं पा रहा 2-3 दिन से। 2 इतना आसान है ये, वो एक्स वाले चक्कर में आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप हो रहे हो। ठीक है, समझ आ गया आपको ये वाली चीज़। तो इसमें हम सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब मेरा कौन सा पोर्शन सेम होगा, जब मेरा ये डेसिमल वाला पोर्शन सेम होगा।
है ना। तो बस तभी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल, बस इतना सही ख्याल रखना हमने। आप सेकंड वाले पार्ट में मुझे बताओ क्या कर सकते हैं। हाँ वो हम हर में ही करते हैं, तो ये हमने कर लिया। हाँ जी, आप 100 से क्यों करोगे आप? नहीं, हमने उतनी जीरो से मल्टीप्लाई करना होता है। हाँ, तो पहला स्टेप क्या होता है जब 7 के ऊपर बार है सिर्फ, तो पहला स्टेप क्या होता है? बिल्कुल। और ये आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं करा, उस एक्स वाले चक्कर में पड़ के आपने क्वेश्चन करा, वो गलत हो गया। आपका आंसर आपने ठीक निकाल दिया, लेकिन आपने उसमें अंदर की कैलकुलेशन गड़बड़ कर रखी है। आप जैसे ही आप इसे 10x से करोगे तो क्या बन गया, ये 4.7 बार बन गया जी। इसको मैं अच्छा ये 1 है सपोज, इसको मैं 2 दे देता हूँ, और अब क्या होगा, अब नॉर्मल बन गया मेरा ये। अब मैं क्या करूँगा, हाँ तो ये देखो ना, ये वही वाला क्वेश्चन है जिसमें डेसिमल साथ नहीं होता, तो इसमें अब ये नॉर्मल बन गया है, अब डेसिमल बार के साथ आ गया। अब अपना रेगुलर प्रोसेस शुरू कर दो, क्या करेंगे? अभी माइनस नहीं करेंगे ना, अभी हमारी बराबर नहीं आई है, अभी माइनस नहीं कर सकते। इसमें बस एक फ़र्क है ना, यही तो फ़र्क है जिसमें बार डेसिमल के साथ नहीं होता। अभी तो आप डेसिमल के साथ लाए हो, अब रेगुलर करो काम जो आपने फर्स्ट पार्ट में किया था। इस फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, यहाँ क्या किया था हमने, जितने डिजिट्स के ऊपर बार होता है उतनी जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं ना हम, वो इसमें करना है अब सेकंड स्टेप में। तो कितनों से करोगे अब? 10 से करेंगे, बिल्कुल करोगे 10 से। तो 10 से, लेकिन 2 को करोगे ना मल्टीप्लाई, तो 2 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं, है ना, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई 10/2। तो 2 को, तो 100x हो जाएगा ये। और इस मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड नहीं कर रहे हो, ये ध्यान रखना है। हाँ, तो क्या बनेगा, 47.7 बार। अब आप देखो इसको थर्ड बोल देते हैं। अब थर्ड और सेकंड में देखो मेरे बराबर आ गए ना बार डेसिमल के राइट में, बस अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं। अब मैं 3 - 2 कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 100x = 47.7 और 10x = सेकंड को, फर्स्ट को नहीं करेंगे हम क्योंकि मुझे बार बराबर चाहिए ना मुझे। तो जैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या बन गया, बस ठीक है। तो x मेरा क्या आ गया, 43/90। इतने आसान है, देखो 3 दिन से हम इसी चीज़ पे कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है और थोड़ा सा आपको डिटेल में जाने की आदत नहीं है। एक एक लाइन को आराम से पकड़ो, पकड़ी जाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़नी आपने। अब क्या है, थर्ड में क्या है, तो रूल नंबर 1, अच्छा अभी इन दो से हमने क्या सीखा, रूल नंबर 1 कि अगर मेरा डेसिमल सेकंड में 7 नहीं है तो पहले 7 लाऊंगा, इसको सेकंड इक्वेशन को बनाऊंगा, और फिर मैं रेगुलर प्रोसेस करूंगा जो मैं करता हूँ, जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतनी जीरो से मल्टीप्लाई। हाँ, और जिसमें मेरा डेसिमल 7 है जैसे कि फर्स्ट में, तो इसमें मैं सिंपली क्या करूँगा, इसमें मेरे को बस सिर्फ सेकंड स्टेप ही लगाना है, सिंपल मल्टीप्लाई ही करना है और सब्ट्रैक्शन। तो कहीं भी कोई दिक्कत है नहीं, ये आसान बहुत ईजी मेथड है बेटा, इससे सारे सॉल्व हो जाते हैं। अब थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम। थर्ड पार्ट में देखो अब क्या है, थर्ड पार्ट आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, हाँ आप इसमें सीधा 1000, क्योंकि हाँ क्या बनेगा अब इधर, तो ठीक है जी, क्यों बनेगा, क्योंकि लेफ्ट में जो 0 0 होती है उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो इसलिए मैंने नहीं लिखी हुई।
अब मेरे बार सेम आगे देखो, अब मैं सिंपल 2 माइनस 1 कर दूंगा, तो 9x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/9 बन गई जी बात। अब आपको आ गया। अब मैं चाहता हूँ आप एक बार खुद बिना देखे पूरी प्रैक्टिस करके सही आंसर निकाल सकते चाहिए, ठीक है। चल नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस 0.999, ठीक है जी, इन द फॉर्म p/q। वही क्वेश्चन है, डेसिमल टू p/q। आगे वो बोल रहा है आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। देखो ना आगे डॉट लगे तो इन्फिनिटी तक है ना, 5 बार नहीं है, आगे डॉट लगेगा। तो बेसिकली ये क्या है, 0.9 बार है। तो अब इसको सेम उसी तरीके से करेंगे, हमारे को तो एक ही प्रोसेस आता है। तो x इज इक्वल टू 0.9 बार है जी। अब क्या करें अगला स्टेप, बस ठीक है। अब 2 माइनस 1 कर दें, सिंपल ही है क्वेश्चन तो बिल्कुल ही। अब ये 9x इधर आ गया और राइट में क्या आया 9। 10x इज इक्वल टू 9 ही, अभी भी आप जल्दी कर रहे हो। देखो अब जब ये आपको समझ आ जाता है तो ओवर कॉन्फिडेंस भी 1 मिनट में पकड़ लेता है हम लोगों को। हमारा माइंड ऐसा ही काम करता है। आपने जब भी आपको चीज़ें बहुत आसान लगने लगे आपने डबल ध्यान देना है। 10x माइनस x 9x आएगा बेटा, ठीक है। ये गलतियाँ नहीं करनी, ये नहीं, ये हो जाती है, ये माइंड की यही कैपेबिलिटी है। ओवर कॉन्फिडेंस भी 1 मिनट में। अब 9/9 1 आ गया, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है, उसने देखो बोला था ना आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, क्या आप सरप्राइज हुए? हाँ बिल्कुल हुए हम सरप्राइज, कि 0.9 बार इज इक्वल टू 1 आ गया, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ, उसने बोला कि डिस्कस करो व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। क्या कोई सेंस बन रही इस आंसर की? 0.9 बार 1 थोड़ी है। तो ये सेंस ऐसे बना रहा है, देखो जब मैं 0.999 एंडलेस ले लूँगा तो इसका अगला नंबर बिल्कुल जरा सा आगे 1 ही है ना, तो इसीलिए ये 1 के बराबर है। आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो 1 ही आएगा ना। ये बिल्कुल 1 से बिल्कुल जरा सा कम है, इसलिए ये आंसर बना रहा है अप्रोक्सीमेटली ये इसी के बराबर है, इसलिए इसकी p/q फॉर्म ये आ रही है। क्लियर है बेटा आपको? अब ये 5th क्वेश्चन आ गया। देखो ये क्या कह रहा है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो अब आप परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो अब आप कर सकते हो इसको कि 1/17 डिवाइड कर सकते हो आप, क्या? हाँ मतलब बार किस पे, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। जैसे 1/7 आपने किया था तो 1 4 2 5 7 8 पूरे के ऊपर आया था ना टाइप ऑफ। तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको सिंपली डिवाइड करो और चेक करो, और इसका आंसर क्या आने वाला है। इसका ब्लॉक 16 डिजिट्स का बनने वाला है, तो खुले पेज पे करना, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब मैं किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करता हूँ ना तो एक कम डिजिट का ब्लॉक आता है। समझ आ गई बात आपको? प्राइम नंबर सबके केस में नहीं होता, मोस्टली केसेस में, ठीक है जी। तो मोस्टली केसेस में क्या होता है कि जब आप प्राइम नंबर को डिवाइड करते हो तो आपका 1 ओवर प्राइम नंबर टाइप का आता है, तो वो क्या होता है, एक डिजिट लेस हो जाता है। हाँ तो 1 डिजिट, हाँ ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी पीछे आपने कोई करा था 1/11 करा था या क्या करा था तो 0.92 बार आया था ना सिर्फ। तो हर केस में नहीं होता, पर मोस्टली केसेस में हो जाता है। आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। ये 6th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इट सेज लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स। तो मतलब लोएस्ट फॉर्म में, मतलब p/q कट नहीं सकती हो, अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कौन सी है उनकी? टर्मिनेटिंग। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट हैव? तो डिनोमिनेटर q की क्या प्रॉपर्टी होती है अगर p/q की मेरी टर्मिनेटिंग है?
बहुत अच्छा, देख अब सब याद है आपको। क्यू की कंडीशन क्या होती है कि क्यू शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m एंड n आर नहीं इंटीजर्स नहीं, होल नंबर, 0 से ऊपर अलाउड है। ठीक है जी। अब वो आपके माइंड को इंटीजर रैशनल की डेफिनेशन याद होगी तो हर में वही नहीं लगानी हमने। क्लियर आपको ये? इसमें हमने एग्जांपल्स में डिस्कस भी किया था अच्छे से, तो अब देखो आपको याद रहेगा तो कितनी अच्छा बात हो रही है। 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और ये क्या बोल रहा है? इट सेज राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। अब ना तो टर्मिनेट करे, 6th वाला वो तो हो गया ना, खत्म हो गया, वो तो वही था आंसर। हाँ उसने क्यू की कंडीशन पूछी थी ना, देखो इसमें बस वो क्यू की कंडीशन लिख दी हमने आंसर में। ठीक है जी, ओके चलो 7th पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखो क्या कह रहा है कि 3 नंबर्स लिखो जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हो। तो आप मुझे बताओ किसकी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होती है डेसिमल एक्सपेंशन? इर्रेशनल नंबर्स की। ठीक है जी, तो इर्रेशनल की मेरी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है। तो ऐसे 3 नंबर बताओ अब आप। हाँ 3 इर्रेशनल नंबर बताओ कोई भी। सिंपल से स्टार्ट करो, क्या दिक्कत है? 0.1, 1 0, फिर 1, फिर 2 0, फिर 1, फिर 3 0, फिर 3 डॉट। सिंपल, सोचना ही क्या। आप इसको जिस मर्जी से रिप्लेस कर दो। 0.2 0 2 0 0 2। हाँ जैसे मर्जी कर सकते हो। ठीक है जी, सिंपल था ये। चलो पर ये आपके दिमाग को स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है, तभी मजा आएगा। अब ये 8th क्वेश्चन आ गया, फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन। तो ये आप कैसे कर सकते हो? क्या आप मुझे सजेस्ट करोगे? आपको क्या समझ आ रहा है कि कैसे कर सकते हैं हम? हाँ ठीक है जी, आप बताओ इर्रेशनल कैसे ढूंढ सकते हैं? कैसे ढूंढते हैं हम इर्रेशनल नंबर? करेंगे, डिवाइड करो। समझ आ गई आपको बात? एग्जाम्पल करी थी ना हमने ऐसे ही। आप डिवाइड करो, डेसिमल फॉर्म्स बनाओ, उनके बीच में ढूंढ लेना दो। जैसे मैंने 5 को 7 से किया तो कितना आया? पॉइंट आया 57 49। अब फिर से वही कहानी चलती रहेगी। है ना, 28 आ जाएगा, 4 से जाएगा, 20 आ जाएगा तो 2 से जाएगा, 60 आ जाएगा तो 8 से जाएगा, 40 आ जाएगा 5 से जाएगा, 35 तो 5 50। अब ये देखो यहाँ पे 50 आ गया, तो बस अब ये रिपीट करेगा। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं 9 को 11 से भी कर देता हूँ। बस कोई नहीं, अब एक बार मैंने बीच में नहीं छोड़ते ना क्वेश्चन को। 0.90 है तो 8 तो 88 तो 1 90 फिर आगे देखो छोड़ सकता हूँ मैं, तो 12 आ गया इसको। ठीक है, तो अब आगे मुझे गाइड करो कैसे करेंगे कि 5/7 की तो होगी मेरी 0.714285 बार, और 9/11 की मेरी क्या हो गई? 0.81 बार। तो अब इनके बीच में 3 इर्रेशनल नंबर लिखने, मुझे क्या बन सकते हैं? हाँ जी, क्या खा के आया आज? ऐसा तो कभी नहीं दिखाया था तूने। अगला
है। सच्ची बता दे आज क्या खा के आया, मम्मी ने पिटाई तो नहीं करी? पक्का? आज चिराबा ने तो नहीं मारा? चल तो देखो, मैं आपसे ना, आपको आज अगर मज़ा आ रहा है तो मुझे भी मज़ा आ रहा है। आपको अपनी प्रैक्टिस ऐसे ही कंटिन्यू करनी है, लेकिन इतने दिन नहीं लेने। चलो जी, नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रैशनल एंड इररैशनल। तो फर्स्ट को देख के आपको क्या लगता है, रैशनल है कि इररैशनल है, और क्यों है, आप ये भी बताओगे मुझे। हाँ जी, बोलते रहो। हाँ जी, रैशनल क्यों है ये? अरे कहाँ जा रहा है नंबर लाइन पे? जो रूट सॉल्व हो जाए वही तो होगा रैशनल। क्या ये रूट सॉल्व हो सकता है? तो फिर क्या हुआ ये? बेसिक टाइप नहीं भूलनी है, ठीक है। माइंड मैप देखो, अभी आपका माइंड मैप नहीं बनाया था ना आपने, तो काम करना शुरू नहीं किया ना माइंड मैप ने। हमने हमारे माइंड मैप कैसे तैयार होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होता है। हमारा माइंड मैप ऐसे तैयार होना चाहिए कि रैशनल नंबर p बाय क्यू फॉर्म होती है, जहाँ पे q जीरो नहीं है और p एंड q इंटीजर्स हैं। p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है जी। तो आपका नहीं, सुनो, अब सिर्फ सुनने पे ध्यान दो कि रैशनल नंबर ये है। अब रैशनल नंबर की दो फॉर्म है, एक तो p बाय क्यू फॉर्म है और एक डेसिमल फॉर्म है, राइट। तो डेसिमल फॉर्म कौन सी है? जो मेरी टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो बस ये है रैशनल नंबर, इसके अलावा इररैशनल नंबर है, ठीक है जी। और इररैशनल नंबर में क्या होता है? इररैशनल नंबर वो होते हैं जो प्राइम नंबर के रूट्स होते हैं या जो सॉल्व नहीं होते। और डेसिमल एक्सपेंशन वो होती है उनकी जो इस पैटर्न टाइप की होती है, जो पैटर्न नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यही होती है ना। तो बस ये माइंड मैप आपका तैयार रहे, रैशनली इतना आसान है, ठीक है। ताकि आपसे कोई भी पूछे आप 1 मिनट में बता दो। अब बताओ सेकंड क्या होगा? क्या हो जाएगा? क्या बताओ, क्या हो जाएगा? फैक्टर से कुछ नहीं होगा, अगर रूट के बाहर नहीं आया तो कुछ नहीं होगा। फैक्टर्स अकेले से कुछ नहीं हो सकता, ये रूट हटना चाहिए तब रैशनल होगा, रैशनल रूट में हो ही नहीं सकता। तो आपको स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। आप फैक्टर बनाएंगे तो ये 15 का स्क्वायर होता है 225। इसका मतलब अगर मैं 225 का रूट करूंगा तो 15 आ जाएगा। आप फैक्टर करेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा 20 तक के स्क्वायर याद करो। ये आपका होमवर्क है आज, ठीक है। चाहे कैलकुलेटर से उसको स्क्वायर करके, वैसे तो खुद ही करो, मल्टीप्लाई करके तेज होगी मल्टीप्लिकेशन। 20 तक का स्क्वायर याद करो और एक 25 का स्क्वायर होता है 625। ये बहुत ज़्यादा रिपीट होंगे, ठीक है। तो अब ये 225 का 15 आ जाएगा सॉल्व होके। आप इसके फैक्टर्स ही बनाओगे तो देखो क्या बनेंगे 225 के। ये जाएगा 3 से 3 7 21 15, ठीक है। फिर 3 से जा रहा है 25, अब 2 5 से चला गया। तो इसके फैक्टर्स क्या बने मेरे? इसके फैक्टर्स बन गए मेरे 3 × 3 5 × 5। तब ए रूट में से एक 3 बाहर आ जाएगा, इधर से एक 5 बाहर आ जाएगा, तो 15 हो गया, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर है मेरा। तो ये क्वेश्चन आपको अभी आ नहीं रहा है, इसको सर्कल मार के अपने आप ट्राई आउट करोगे। थर्ड, टर्मिनेटिंग, वोकैबुलरी टर्मिनेटिंग, ठीक है जी, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। अच्छा, फोर्थ पार्ट, ध्यान से देखो पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बेटा बन तो रहा है, 4 7 8 रिपीट तो हो रहा है। देखो 4 7 8 4 7 8, तो ये 7.478 बार है,
ठीक है, अभी आप देख नहीं पा रहे हो, उसको आज प्रैक्टिस करोगे अपने आप। तो ये अब क्या हो गया, रैशनल हो गया ना। फिफ्थ में हाँ, ये इरैशनल है क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, तो दिस वन इज इरैशनल। फाइन, तो दिस कंप्लीट्स अवर एक्सरसाइज।